राठी। यस सर। कम्मों को लेके आओ। ओके सर। तुम्हारी ये हालत किसने की कम्मो? सच्चाई के साथ देने से कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है ना मैडम। ये लोग मुझे मार भी डाले ना तो भी मैं सच्चाई के साथ दूंगी। हमारी वजह से तुम्हें भी। तुमने तो हमेशा के लिए हमें अपने एहसानों तले दबा दिया कम्मो। लेकिन तुम चिंता मत करना, आज के बाद तुम और तुम्हारे बच्चे मीर प्रताप सिंह के खानदान की जिम्मेदारी है। बस हमारे लिए इतना और कम कर दो। हमारे बेटे करण तक जाओ, उसे ये दे देना ताकि वो विश्वास करे कि तुम हमें वाकई मिल चुके हो, और वापस आकर हमें बताओ कि इन लोगों ने करण को छोड़ा है या नहीं। जी जाओ कम्मो। इंस्पेक्टर दरवाजा खोल, खोले जेल को वरना सलाखें तोड़ दूंगा मैं। बात सुन रही, क्यों अपनी जान से हाथ धोना चाहता है? दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। साहब हमारा क्या कसूर, हम तो हमारी ड्यूटी निभा रहे हैं। दरवाजा खोल दो। आइए मिस्टर करण, आपको रिहा किया जाता है। मेरी माँ कहाँ है? प्रेमदा जी बिल्कुल ठीक है, आप जाइए यहाँ से। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी माँ कहाँ है? मुझे आप लोगों की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। कहाँ है मेरी माँ? आपको मेरी बात पे तो यकीन है ना? मैडम को मालूम था आप यकीन नहीं करेंगे, इसलिए सबूत के तौर पर करण साहब, आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, आप बस यहाँ से चले जाइए। माँ से कहना मैं जल्दी उन्हें लेने आऊंगा। क्या हुआ? करण साहब को छोड़ दिया मैडम। राठी। यस सर। लेके जाओ इसे। लीजिए मैडम, हमने आपकी शर्त मान ली है, अब आप साइन कर दीजिए। सच्चाई के साथ देने से कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है ना मैडम। ये लोग मुझे मार भी डाले ना तो भी मैं सच्चाई के साथ दूंगी। साइन कीजिए मैडम।
प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, करण 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 प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। तुमने जो अनशन किया उसकी खबर मुझे मिल गई थी। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। मैं जानता हूं, लेकिन जब मां को यह खबर मिलेगी कि उनकी बहू ने इस मूवमेंट में हिस्सा लिया था तो सारे गिले शिकवे मिट जाएंगे। भाई, मां से मिले, कैसी हैं? नहीं, इन लोगों ने मुझे मां से मिलने की परमिशन नहीं दी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे छोड़ दिया है तो इन्हें मां को रिहा करना ही होगा। उर्वी, फोन तो उठा लिया करो। हेलो। हेलो सर, मैं गवर्नर ऑफिस से एडीसी कपूर बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार मिस्टर कपूर, कहिए। सर, प्रियंवदा मैम को गवर्नमेंट सेफ हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। वहाँ बाकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त कैसा है? मैडम को जेड सिक्योरिटी दी जा रही है, ऑर्डर्स आ चुके हैं सर। थैंक यू मिस्टर कपूर। ओके सर। उर्वी, सुन रहे हो तुम? तुमसे कह रहा हूँ, क्या देख रहे हो? करण प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, करण प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। वो मिस्टर कपूर का फोन आया था, कह रहे थे कि मां को सेफ हाउस में शिफ्ट कर रहे हैं। मेरे कपड़े निकाल दो, मैं मां से मिलाता हूँ। हाँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मम्मी की डायरी और दवाइयां वगैरह साथ लेके। एक मिनट। प्रियंवदा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी। मुझे लगता है मैडम को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। प्रियंवदा देवी जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी जिंदाबाद। मिस्टर करण प्रताप सिंह, प्लीज क्राउड को कंट्रोल कीजिए, प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, पहले आप मुझे यह बताइए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? इस बार आपकी कोई चाल कामयाब नहीं होगी, समझे आप? मेरी मां को आप ले कहां जा रहे हैं? और जहां तक कंट्रोल करने का सवाल है, बहुत देर तक मैंने अपने आप को और इनको कंट्रोल कर रखा है। देखिए मिस्टर करण, आपकी पार्टी के कहने पर ही प्रियंवदा देवी को सेफ हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। अब यहाँ कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं पहले एक बार मां से मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैं अपने सीनियर ऑफिसर से बात करके बताता हूँ। प्रियंवदा देवी प्रियंवदा देवी प्रियंवदा देवी प्रियंवदा देवी। हमारी एक दरखास्त है। हम चाहते हैं हाउस अरेस्ट में हमारे साथ कांस्टेबल कम्मो को रखा जाए। ओके। एक्सक्यूज मी सर। आइए प्लीज मैम। मां, तुम ठीक तो हो ना? हमें अपने बच्चों पर इतना गर्व है। मां, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ये जंग मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। हम हारने से नहीं डरते।
मैं अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं, आंसू नहीं, आंसू नहीं। मम्मा, माँ तुम जानती हो, श्वेता ने भी बहुत बहादुरी दिखाई है। पुलिस स्टेशन के बाहर अनशन पे बैठी थी। जानते हैं, तुम्हें पुलिस ने टॉर्चर किया था, चोट तो नहीं लगी? टॉर्चर? हाँ, पुलिस वालों ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। What are you saying? ये आवाजें सुन रही हैं ना आप? अपने आदमी को बोले छोड़े उसे। करण, हमारे बेटे को छोड़ दीजिए, हमारे करण को छोड़ दीजिए। हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम आपकी हर बात मानेंगे, बस हमारे बेटे को छोड़ दीजिए। चलिए मैडम। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ ये लोग तुम्हें ले कहाँ जा रहे हैं? Where are they taking you, mom? करण सर सुनिए, मैडम को ब्लैकमेल करके जुर्म कबूल करवाया है। क्या? माँ लिसन टू मी। घोष, मिस्टर करण, झूठ बोल के तुमने मेरी माँ को ब्लैकमेल किया। कंट्रोल पुलिस स्टेशन को। मिस्टर करण, कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल कंट्रोल योरसेल्फ। कंट्रोल। चलो प्रताप। प्रियंवदा देवी को रिहा करो, 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 प्रियंवदा देवी को रिहा करो। अब ये गाड़ी मेरे लाश से गुजरेगी। प्रियंवदा देवी को रिहा करो, प्रियंवदा देवी को, ये गाड़ी मेरे लाश से गुजरेगी। प्रियंवदा देवी को रिहा करो, प्रियंवदा देवी को रिहा करो, प्रियंवदा देवी को रिहा करो, प्रियंवदा देवी को रिहा करो। सभी पार्टी वर्कर्स से हमारी गुजारिश है कि आप सब अपनी भावनाओं पर काबू रखें। विपक्ष को ऐसा मौका मत दीजिए कि वो हालात बिगाड़ सके। झूठ का ये दौर बहुत दिन नहीं चलेगा, जीत सच्चाई की ही होगी। अब पार्टी की छवि आप सबके हाथों में है। हम विनती करते हैं, रास्ता छोड़ दीजिए। प्रियंवदा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी जिंदाबाद, प्रियंवदा देवी। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। श्वेता, मैं तो पुलिस स्टेशन ही आ रही थी। क्या हुआ? क्या बात है? परेशान हो गई मैं मामा, कुछ समझ में नहीं आता। मैं जितनी भी कोशिश करूं, कुछ भी करूं, मेरी सासू माँ को तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। उनका ये एटीट्यूड देखकर मैं तंग आ गई मामा, कुछ समझ में नहीं आता। उस घर का असली प्रॉब्लम जो है ना, प्रियंवदा देवी नहीं है, बल्कि उनकी बड़ी बहू उर्वशी है। देखो बेटा, कहीं पे भी टांग अड़ाने से पहले इंसान को सोच लेना चाहिए कि कहीं वो खुद तो नहीं गिर जाएगा। अरे गिरे हमारे दुश्मन। आ मेरे साथ चल बेटा, मैं तुझे समझाती हूँ उस उर्वशी का इलाज कैसे करना। चल। आज हमारी वजह से हमारा पूरा परिवार इतनी मुश्किल में है। माँ, अब क्यों चिंता कर रही हैं? ये मुश्किलें जल्दी ही दूर हो जाएंगी। हमें सिर्फ अपने परिवार की चिंता है कुणाल। करण की गिरफ्तारी के बाद हवालात में हमसे जबरन इकबालिया बयान पर दस्तखत करवाए गए थे। माँ, ये साजिश इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से शुरू हुई है। उसी डिपार्टमेंट के किसी अफसर ने रिपोर्ट को बदला था। लेकिन आप चिंता मत करिए, बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मम्मी,
आपका सारा सामान मैंने कमों को दे दिया है। एक्सक्यूज मी सर, बाहर प्रेस वाले आपका इंतजार कर रहे हैं। चलें, आपको टीवी पर लोगों से शांति की अपील करनी है। बस एक ही बात का अफसोस है कि रोहन के बर्थडे में हम शामिल नहीं हो पाएंगे। आपको अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं मम्मी। पूरी फैमिली ने डिसाइड किया है कि जब तक आप यहाँ से आ नहीं जाएंगी उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होगा। रोहन ने खुद ने कहा है। आइए प्रेमवदा देवी के पुत्र कुणाल प्रताप सिंह जी से मिलते हैं, जो इस देश की जनता से कुछ कहना चाहते हैं। सर प्लीज। देखिए, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। आपके दिल में मेरे परिवार के लिए, मेरी माता जी के लिए जो प्यार है, उसे आपस में खून बहाकर जाया मत कीजिए। अपनी ताकत ध्वंस में नहीं, निर्माण में लगाइए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि शांति, अमन और भाईचारा बनाए रखिए। सच्चाई की जीत जरूर होगी। ये क्या हो गया भैया? किस शांति की बात करेंगे? ये तो वही बात होगी कि किसी ने आपके गाल पे एक चाटा मार दिया और आपने दूसरा गाल सामने कर दिया कि लीजिए भाई साहब, एक और झापड़ मार दीजिए। मुझे लगता है जैसे मां की गिरफ्तारी को बहाना बना के भैया खुद अपनी इमेज को बेहतर करना चाहते हैं। तुम कब समझोगे करण? ये राजनीति से बाहर ना, इस घर में भी हो रही है, तुम्हारे खिलाफ। क्या मतलब है श्वेता? कुणाल भैया की ये अपील पार्टी की इमेज सुधारने के लिए भी तो हो सकती है, और ये भी तो हो सकता है कि शायद गवर्नर ने भैया को फोर्स किया हो। कृतिका, दूसरों के दबाव में वही झुकते जिनका खुद का वजूद नहीं होता। हमारे खानदान का खून बहाया जा रहा है और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे शांति की बातें करते रहे। दिस इज स्टूपिड। भैया, इस वक्त हमारी पहली प्रायोरिटी माँ को बेगुनाह साबित करना है। ये आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। बिल्कुल पापा की तरह बात करती। सैगल साहब, आप यहीं रुकिए। माँ का ख्याल रखिए। जी सर। नमस्कार। हाँ शशि, बोलो। कुणाल, तुम्हारी माँ के केस में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। रियली? एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है।